फ्लाइट के बीच आसमान में बैठे किसी भी इंसान ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसका पायलट असली नहीं है, लेकिन उस दिन फ्लाइट अटेंडेंट को कुछ ऐसा दिखा जिससे उसके होश उड़ गए। उड़ान शुरू होने के कुछ ही देर बाद उसने चुपके से एक यात्री को टिश्यू पेपर पकड़ा दिया। उस टिश्यू पर लिखा था कि पायलट वो नहीं है जो खुद को बता रहा है, पीछे आकर मुझसे मिलो। उस यात्री ने अपने गर्दन में पड़े मिलिट्री टैग्स की तरफ देखा। शायद उसी से फ्लाइट अटेंडेंट ने उसी पर भरोसा किया। उसने टिश्यू पेपर को मोड़कर अपनी जेब में रखा ही था कि तभी इंटरकॉम पर पायलट की आवाज गूंजी। गुड मॉर्निंग फॉक्स, मैं कैप्टन हॉपकिंस बोल रहा हूँ। शिकागो तक मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। आवाज बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन फिर भी कुछ गड़बड़ था। करीब 2 मिनट बाद वो यात्री कैजुअली उठकर फ्लाइट के पीछे गया। उसे नहीं पता था कि उसका इंतजार वहाँ क्या कर रहा है। पीछे फ्लाइट अटेंडेंट के साथ एक आदमी खड़ा था जिसने धीरे से अपना पुलिस बैज दिखाया। उसने धीरे से कहा कि मैं अंडर कवर्ड कॉप हूँ। जैसे ही फ्लाइट उड़ी मुझे लगा कि कुछ बहुत गलत है। फ्लाइट अटेंडेंट ने घबराई हुई आवाज में कहा, मैं पिछले 6 सालों से कैप्टन हॉपकिंस के साथ उड़ रही हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या गलत है, लेकिन वो आदमी हॉपकिंस नहीं है और ये फ्लाइट गलत दिशा में जा रही है। उसने तुरंत फ्लाइट मैप दिखाया। प्लेन शिकागो नहीं बल्कि एक सुनसान पड़े एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। मैप देखते ही उस यात्री की धड़कनें तेज हो गईं। वो जगह प्लेन क्रैश कराने के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। उसने तुरंत एक प्लान बनाया। कॉकपिट के ऊपर खाली जगह होती है, मैं ऊपर चढ़कर उनकी बातें सुन सकता हूँ। उसने अंडर कवर्ड कॉप को अपना नंबर दिया और कहा, अगर कुछ गड़बड़ निकला तो मैं सिर्फ एक शब्द टेक्स्ट करूंगा और वही सिग्नल होगा। कुछ देर बाद फ्लाइट अटेंडेंट ने अनाउंसमेंट की, सभी यात्री अपनी सीट बेल्ट बांधे रखें। इस डिस्ट्रक्शन का फायदा उठाकर वो आदमी ऊपर चढ़ गया। कॉकपिट के छोटे छोटे छेदों से उसे 2 लोगों की आवाज सुनाई देने लगी। आज से 15 साल पहले हमारे भाई की मौत कैप्टन हॉपकिंस की वजह से हुई थी और अब उसकी मौत का वक्त आ गया है, जबकि असली हॉपकिंस बंधा पड़ा था। ये सुनते ही उस यात्री ने अंडर कवर्ड कॉप को एक शब्द का मैसेज भेज दिया, नाउ। अगले ही पल फ्लाइट अटेंडेंट ने खाने वाली ट्रॉली जोर से कॉकपिट के दरवाजे में दे मारी। अंडर कवर्ड कॉप ने दरवाजा लात मारकर खोल दिया। उसी वक्त वो आदमी छत तोड़कर नीचे कूदा और नकली पायलट पर टूट पड़ा। दूसरी तरफ कॉप ने को पायलट को जमीन पर धर दबोचा। फ्लाइट अटेंडेंट ने तुरंत रेडियो उठाया और बोला, हमारे असली पायलट गायब हैं और हमें तुरंत लैंडिंग में मदद चाहिए। फिर उसने उस यात्री की तरफ देखा और कहा, असली कैप्टन को ढूंढो, वो इसी प्लेन में है। वो आदमी पूरी स्पीड में प्लेन के पीछे भागा। आखिरकार बाथरूम के पास बने छोटे क्लोसेट तक पहुंचा। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, उसके अंदर असली कैप्टन बंधे हुए पड़े थे। उनके हाथ रस्सियों से बंधे और मुंह पर टेप लगा हुआ था। कैप्टन हॉपकिंस को जैसे ही खोला, उन्होंने जोर से बोला, मुझे तुरंत कंट्रोल तक ले चलो। वो भागते हुए कॉकपिट तक पहुंचे और सीधे पायलट सीट पर बैठ गए। उन्होंने कंट्रोल संभालते हुए रेडियो पर कहा, टावर में असली कैप्टन हॉपकिंस बोल रहा हूँ, मैं इस प्लेन को नीचे उतार रहा हूँ। कुछ तनाव भरे मिनटों के बाद आखिरकार प्लेन सुरक्षित लैंड हो गया। जैसे ही दरवाजे खुले, पुलिस उन दोनों भाइयों को हथकड़ी के साथ खींचते हुए ले गई।